हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। तो सुबह के 6 बजे का टाइम है और दोनों बच्चों को स्कूल भेजना है। आज मैं थोड़ी सी लेट जगी हूँ क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी ना सब्जियाँ ग्रो करनी है। कुछ हरी सब्जियों की सीड्स मैंने बहुत टाइम पहले से ला करके रखे हुए हैं, लेकिन मैं उनको लगा नहीं पाई हूँ क्योंकि बाहर की साइड से अच्छे से खुदाई करके लगाना है, तो इस वजह से फिर हो नहीं पाया। बहुत टाइम से डिले हो रहा है। तो आज मैं ये काम करूँगी, मतलब जो सब्जियों के बीज हैं वो सारे लगाऊंगी मिट्टी में। तो कुछ टाइम बाद सब्जियां उग जाएंगी। तो यहाँ पर पहले मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए तैयारी कर देती हूँ। दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे, तो दोनों बच्चों के टिफ़िन के लिए मैं खाना यहाँ पर बना रही हूँ। खाने में बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी और पराठे बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो बस सब्जियां मैंने अच्छे से कट कर ली हैं और जो भी मुझे सब्जियां लगती हैं, प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह सब कुछ मैंने एक साथ ही कट कर लिया है। और साथ के साथ किचन को भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा लेट होने वाला है, तो काम में कुछ भी फैलाऊंगी नहीं। वैसे पहला काम है दोनों बच्चों को स्कूल भेजना, तो इनकी तैयारी पूरी कर देती हूँ। इनके बाल वगैरह बना देती हूँ। खाना जो भी है इनके टिफ़िन का, इनको खाना है, नाश्ता क्या करना है, ये सारी तैयारियां मैं कर दूंगी। उसके बाद बाहर के कामों में लगूंगी क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा मौसम गर्म होने लगा है। गर्मी इतनी बढ़ गई है, सुबह से ना 7:30 बजे से ही धूप घर में आने लग जाती है। तो मैं सोच रही थी ये सारे काम जल्दी जल्दी जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे ना, धूप आने से पहले ही सारे काम जो है मिट्टी के ख़त्म कर लूँगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल ना 7 बजे ही धूप निकलने लग जाती है। तो अभी फटाफट से जो भी सब्जियां थी वो मैंने छौंक दी है और यहाँ पर मैं भी बना दे रही हूँ बच्चों के लिए बनाना शेक। तो बनाना शेक में इतना कुछ मैं डालती नहीं हूँ। यहाँ पर बस थोड़े से केले डाले हैं कट करके, रात के भिगोए हुए, थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं, थोड़ी सी शक्कर डाली है और इसके बाद थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है। दूध डाल करके ठंडा ठंडा मैं इसको फेंट लूँगी मिक्सी में। उसके बाद इनको बनाना शेक जो है बना करके दे दूँगी। जो भी एक्स्ट्रा दूध बचा हुआ रहता है थोड़ा बहुत मैं बचा के रखती हूँ क्योंकि दूध आजकल सांप की टाइम आता है, दिन में कोई भी आ जाता है तो फिर ज़रूरत होती है दूध की। तो यहाँ पर बस बनाना शेक बन चुका है। वो इतना सुबह सुबह दोनों मेरे बच्चे ना कुछ इतना खाते पीते नहीं है, या तो बनाना शेक बना दो या फिर दूध बिस्किट वगैरह दे दो, बस इतना ही खा करके चले जाते हैं और टिफ़िन लेके जाते हैं। तो फिर टिफ़िन अपना फिनिश करके आते हैं। तो यहाँ पर आटा भी मैंने गूँथ करके रख दिया है और जब तक जो है मैं भी अपना बनाना शेक पी लूँगी। आजकल गाइस यही हो रहा है, मतलब नहाने धोने का मैं इंतज़ार नहीं करती हूँ। सुबह ही सुबह मेरी दवाइयाँ वगैरह रहती हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत नाश्ता जो है सुबह सुबह कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मेरी दवाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो खाने का ऐसा है कि आजकल मैं बिना नहाए ही नाश्ता जो है कर लेती हूँ, उसके बाद पूजा पाठ कर देती हूँ। तो मजबूरी है, चलता है कभी कभी ऐसा। तो यहाँ पर दोनों बच्चों के मैंने अभी बाल बना दे रही हूँ और उसके बाद इनका टिफ़िन सेकना है। मतलब अभी पराठे रह गए हैं सेकने के लिए, तो वो भी फटाफट से सेक करके इनका टिफ़िन पैक करके इनको भेज देती हूँ स्कूल। बच्चों के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, दोनों बच्चे निकल चुके हैं स्कूल के लिए और मैं भी टाइम बर्बाद नहीं करूँगी। आप देख सकते हो इतने सारे सीड्स मैं लेकर के आई थी मार्केट से। तो यहाँ पर है लौकी, खीरा और करेला, धनिया और सलाद पत्ती होती है वो, मतलब बहुत सारी तरह के मैं सीड्स लेकर के आई थी। तो ये सब कुछ मतलब ग्रो करना था मुझे बाहर की साइड, इस वजह से ये सब कुछ रखा हुआ है पहले से ही। और यहाँ पर एक मैं वर्मी कंपोस्ट खाद होती है वो भी लेकर के आई थी। तो बच्चों ने ये सोचा था जब मैं लेकर के आई थी ना इसमें कुछ खाने की चीज़ है, तो इसको ना पहले ही खोल दिया था पाउच को। इनको ऐसे पता ही नहीं चला कि हाँ मैं बोल रही हूँ इसमें सीड्स हैं, इसको मत छेड़ना,
लेकिन फिर भी बच्चों ने खोल के उसको देखा, जब जाके उसको छोड़ा। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई बाहर की साइड और अभी मैं फटाफट से इसको पहले मिट्टी को खोद के ना खुरपी की मदद से एक सार करूँगी। फिर इसमें बनाऊँगी छोटी छोटी क्यारी। जो बेल वाले पौधे होते हैं जैसे कि खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू, ककड़ी, तुरई वगैरह, जो बेल वाले पौधे रहेंगे ना उनको मैं लगाऊंगी दीवार की साइड से, जिसको ऊपर चढ़ने में उनको मदद मिले। और जो रहेंगे जैसे कि सलाद पत्ती, धनिया, पालक वगैरह जो भी हैं वो मैं इस साइड लगाऊंगी छोटी छोटी क्यारी बना करके, जिससे मतलब वो तो पौड़ने वाली नहीं होती हैं। पौड़ने वाली जो बेल हैं उसको मैं दीवार की साइड लगाऊंगी। तो इस तरह से पहले मैंने अच्छे से मिट्टी को सॉफ्ट कर लिया है गुड़ेल के। 1-2 दिन पहले मैंने पानी यहाँ लगा दिया था और फावड़े से खोद करके इसको सेट कर दिया था। इसमें जो भी घास मिट्टी वगैरह थी उसको निकाल के अलग कर दिया था। तो आज बस इसको अच्छे से गुड़ेल करके और इसमें सीड्स वगैरह लगाने हैं, उनकी अलग अलग क्यारियाँ बना करके। तो सारी मिट्टी लगभग बस इकसार हो ही चुकी है। अभी मैं इसमें छोटी छोटी क्यारियाँ बना देती हूँ। मैं हमेशा से ही घर में जितनी भी कच्ची जगह रहती है, नहीं रहती है, तो फिर कट्टे के ग्रो बैग्स बना करके उसमें सब्जियां उगाना मतलब मुझे बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मैं लगा करके रखती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा ठंडों में मैंने यहाँ पर आलू उगाए थे, धनिया, प्याज वगैरह उगाए थे। तो अभी तो ये खाली पड़ा था, बहुत टाइम से कुछ नहीं लगाया था, लेकिन आज मैं पूरे मन से इसमें लगी हुई थी कि आज मैं लगा करके ही छोड़ूंगी। और आप देख सकते हो इतने सारे सीड्स हैं अलग अलग तरह के। तो इनको अभी मैं दीवार की साइड गाड़ दूंगी। और धूप ही इतनी ज़्यादा हो गई थी और बहुत टाइम हो गया था यहाँ पर मुझे लगे मतलब मुझे 7:45 बजे के करीब मैं बाहर की साइड लगी थी। और 1 घंटे से ऊपर हो गया था बाहर के काम को इसको ख़त्म करने में, क्योंकि ये मिट्टी का जो काम है ये मेरा रोज़ का काम तो है नहीं है और आदत भी नहीं है मेरी हर रोज़ की, लेकिन मुझे शौक़ है तो ये सब कुछ मैं करती रहती हूँ। पौधे वगैरह लगाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैंने दूसरी साइड से ना ग्रो बैग में पुदीना वगैरह सब कुछ उगाया हुआ है। तो यहाँ पर बस सारी सीड्स लग चुकी हैं। अभी मैं लगा रही हूँ भिंडी की सीड्स, तो बस भिंडी की लग चुकी हैं और अभी लगा देती हूँ फटाफट से यहाँ पर पालक की सीड्स। तो ये वाली जो क्यारी है यहाँ पर मैंने लगाए हैं सारे पालक, और उसके बाद लगाए हैं जो सलाद पत्ती होती है वो। तो ये इस सीज़न का ही मैं जो बीज है वो लेकर के आई हूँ बीज भंडार की दुकान से। तो ये इसी सीज़न का है, अब देखते हैं उगता है कि नहीं उगता है और कैसा उगता है। मैं आपको जल्दी से इसकी अपडेट देती रहूँगी। तो यहाँ पर बस सारे सीड्स लग चुके हैं। यहाँ पर मैंने सलाद पत्ती लगा दी है और इसके बाद यहाँ पर लगाना है मुझे धनिया। तो धनिया को मैंने 2 भागों में तोड़ लिया था कि साबुत धनिया नहीं उगता है। तो इस तरह से किसी भी पत्थर या किसी हल्की चीज़ से इसको रगड़ करके 2 भागों में तोड़ लेते हैं तो अच्छे से उगता है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ धनिया। तो यहाँ पर वैसे कम धूप आती है, मतलब सुबह शाम की ही धूप आती है, पूरे दिन की धूप यहाँ पर नहीं आती है। और आप देख सकते हो इतनी बड़ी बड़ी तुलसी हो रखी हैं। तो सारे मैं फैल रही थी, इनको मैंने बांध के इनको सपोर्ट दे दिया है, तो इस वजह से ये खड़ी हैं। नहीं तो इतनी सारी पत्तियाँ हैं इन पर कि लेट जाती है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी है ना, इस वजह से अच्छे से इनको ग्रोथ हो पा रही है। तो सारे बीज वगैरह सब लग चुके हैं। अभी फटाफट से लगा देती हूँ सारे में पानी। और उसके बाद इतने सारे काम हैं अंदर और इतनी ज़्यादा गला सूखने लगा था मेरा, और मतलब गर्मी तो हो ही गई है। आप देख सकते हो कहाँ तक धूप आ गई है। अभी टाइम हो गया है 9:15 का। तो यहाँ पर अच्छे से पानी लगाने के बाद फिर मैं चलती हूँ अंदर। अंदर अभी पूरे काम जो है फैले हुए हैं। जैसे मैंने बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद सारे बर्तनों को क्लीन किया, उसके बाद ही मैं बाहर लगी थी। क्योंकि अगर किचन में बर्तन होते हैं ना गंदे, तो मेरा मन नहीं होता है किचन में जाने का, मतलब काम बहुत ज़्यादा डबल लगता है। तो सबसे पहले मैं बर्तनों का काम ख़त्म कर देती हूँ, इसी वजह से किचन का काम थोड़े से हल्के लगते हैं। तो बस यहाँ का काम भी ख़त्म हो चुका है और चलते हैं अभी अंदर।
बाहर का सारा काम ख़त्म करने के बाद अभी मैं बैठ के शांति से 10 मिनट हवा में बैठ के पानी पीऊँगी। पहले थोड़ा सा ठंडा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। मुझे आदत नहीं है हर रोज़ धूप में काम करने की, लेकिन ना मुझे शौक़ है तो मुझे अच्छा भी लगता है। शांति से बैठ कर के पानी पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी बैठ कर के 10-5 मिनट। उसके बाद लगूँगी घर के कामों में, क्योंकि अभी सफाई जो है किचन की करनी है। पूरे घर में पोछा वगैरह लगाना है, झाड़ू वगैरह सब कुछ सुबह ही लग चुकी थी। तो अभी किचन का सबसे ज़्यादा काम है। और अगर थोड़ी देर बैठ जाऊँ ना तो और ज़्यादा आलस आने लग जाता है। लगता है कि थोड़ी देर और बैठ जाओ। और बहुत ज़्यादा थकान भी हो चुकी थी इस टाइम तक। बाहर के काम जो मिट्टी के रहते हैं उनको करने में, क्योंकि कभी कभी करते हैं ना तो होता है। और जिन लोगों का रोज़ का काम होता है, किसान होते हैं, उनको मतलब हैबिट रहती है हर रोज़ ये सब करने की। तो जब मैं गांव में रहती थी तो मतलब देखती थी, मैंने कभी किया तो नहीं है सब्जियां वगैरह, बस देखा है अपने पापा को सब्जियां उगाते हुए। तो मुझे मतलब शौक़ है करने का। तो यहाँ पर बस किचन को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, गैस के चूल्हे को अच्छे से मल करके साफ़ कर दिया है। और सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं ना तो सारी टाइल्स वगैरह पे हर रोज़ के छींटे लग जाते हैं। तो इन सब को भी हर रोज़ क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो फिर सारी टाइल्स वगैरह इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, उनको मलने में और ज़्यादा टाइम लगता है फिर। तो इसी वजह से मैं साथ के साथ करती रहती हूँ। ये सारे बर्तनों को पहले ही धो करके गई थी, तो इनका सबका पानी निकल चुका है। अभी बस इनको स्टैंड में लगाना है। तो फटाफट से इनको स्टैंड में लगाने के बाद सिंक एरिया को अच्छे से क्लीन कर दूँगी और लगाऊँगी पूरे घर में अच्छे से पोछा। पूरे घर में पोछा वगैरह लग चुका है, काम सारे ख़त्म हो चुके हैं। और अभी मैं बाहर की साइड थोड़ा सा रह गया है सफाई करने के लिए, वो करूँगी। और बाहर की साइड हैं कपड़े सुखाने के लिए, वो मैंने सुबह ही डाले हुए थे धोने के लिए। बच्चों की वाइट ड्रेस थी जो बच्चे कल पहन करके गए थे, तो वो धुले हुए हैं। तो उनको फटाफट से थोड़ी देर धूप में लगा देती हूँ। जब तक मेरा नहाना धोना हो गया तो 10-15 मिनट में कपड़े भी सूख करके हो जाएंगे तैयार। तो उनको मैं साथ के साथ ही उतार के रख दूँगी। नहीं तो दोपहरी भर अगर कपड़े छोड़ दो ना, इतनी ज़्यादा धूप पड़ती है, सारे कलर जो है फेड हो जाते हैं कपड़ों के। तो बाहर की साइड बची हुई है थोड़ी सी सफाई। और आज कहीं पर भी मैंने धुलाई वगैरह नहीं की थी। वैसे तो मुझे धुलाई ही करनी थी, लेकिन पानी की टेंशन हो रही थी कि पानी मैंने बाहर की साइड बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है। फिर टंकी में पानी ख़त्म हो गया तो शाम तक ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इस वजह से मैंने यहाँ पर पोछा लगा दिया है। और अभी कपड़े फटाफट से निकाल के बाहर धूप में डाल देती हूँ। सारे कपड़े सूख चुके हैं और अभी चलते हैं अंदर और अभी कर लेते हैं थोड़ा सा अपने फेस का ख्याल रख लेते हैं। देखो गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं तो मैं इस तरह से आइस क्यूब जमा करके रखती हूँ। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया। तो ये है आलू, कच्चा आलू जो रहता है
उसको मैंने पीस करके आइस ट्रे में जमाया हुआ है। कच्चा आलू काफ़ी अच्छा होता है फेस पर पिगमेंटेशन वगैरह जो होती है उसको दूर करने में। तो इससे जो है 2 फ़ायदे मिल जाते हैं। एक, अपने फेस पर इस तरह से आइस क्यूब को रगड़ लो तो ठंडा ठंडा भी हो जाता है, पिंपल वगैरह आने की टेंशन कम हो जाती है। और फिर इसको थोड़ी देर लगा रहने दो तो आलू का मास्क भी फेस पर लग जाता है। तो इस तरह से मैं इसको पहले थोड़ी देर लगाऊंगी और ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लग रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो इससे काफ़ी अच्छा हो जाता है। मैं कभी कभी अपने फेस पर फेस वॉश भी नहीं करती हूँ, तो इस तरह से मैंने जमा करके रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलूँगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस तरह से मैंने कर लिया थोड़ी देर मसाज और अभी मैं जाऊँगी सीधे नहाने के लिए। तो मिलूँगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। बाय बाय।